अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जानी हान डेली व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मेरी देखने वाले व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 जुम्मा मुबारक हो। आप सबको भी और आपकी फैमिलीज़ को भी बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। एक मिनट, मुझे फ्रेम एडजस्ट करने दें फ्रेंड्स। हाँ, तो ये देखिए, तो आज जुम्मे का दिन है। तो ये है कि हम सुबह सुबह रेडी हो गए थे बस। और आज मैंने ये वाली फ़्रॉक पहनी है। अभी फ्रेम पूरा नहीं आएगा, बीच में नज़र नहीं आएगी। ये वाली फ़्रॉक मैंने तब पहनी थी जब लास्ट टाइम मैं चेकअप के लिए गई थी और हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने आज पहनी है। तो इसके साथ जो है ना, अपना जो दुपट्टा है ना, गोल्डन कलर का, ये जो गोल्डन कलर बीच में आ रहा है ना, उस कलर का इसका दुपट्टा है, बारीक सा। लेकिन ये कि सर्दी इतनी ज़्यादा है ना, तो मैंने कहा कि पतले दुपट्टे नहीं पहनती। पतले दुपट्टों से जो है ना ठंड लगना शुरू हो जाएगी, इसलिए मैंने अपनी जो मोटी शॉल, ये वाली जो मोटी शॉल थी ना, ये वाली, ये मैंने इसके ऊपर कर ली है कैरी। और मेरे ख्याल में ये इतनी बुरी भी नहीं लग रही। और वैसे भी जो गर्म दुपट्टे जो आपके होते हैं ना, मतलब शॉल जो होती है ना, ये तो आपके सारे जितने भी ड्रेसेस होते हैं उनके साथ सूट करने लग जाती है। ये देखिए, ये इसके ऊपर काम हुआ हुआ है, नीचे से अभी फुल फ्रेम नहीं आ रहा है, ये देख रही हैं आप। एक मिनट, ये देखिए, ये पूरा फुल फ्रॉक है पाँव तक नीचे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरी लाइफ की। जी तो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और सॉरी, मैं उस वक्त आपसे बात कर रही थी लेकिन बात मेरी जो है ना बीच में कट हो गई थी। एक्चुअली जो है ना कोई आ गया था, इस वजह से। तो मैं जो बात आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, वो मैं आपसे ये चीज़ कह रही थी कि मैं मतलब अपनी लाइफ से रिलेटेड, मेरी जो जो कुछ मेरी लाइफ में है, या जो कुछ था शुरू से, जब से पैदा हुई हूँ ना आज तक, तो बहुत कुछ है मेरी लाइफ में, बहुत कुछ है। मतलब मैं आपको आसान अल्फाज में ये कहूँ ना कि जो नॉर्मल लोगों की लाइफ होती है ना, मैंने नॉर्मल लाइफ बिल्कुल कभी नहीं गुजारी। स्टार्ट से लेकर आज तक, जब से पैदा हुई तब से आज तक मैंने कभी भी नहीं गुजारी। क्यों नहीं गुजारी, किस वजह से नहीं गुजारी, ये चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी, सारा कुछ। बट आज जो मैं आपसे चीज़ डिस्कस कर रही हूँ, वो एक और बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। काफ़ी दिन गुजर गए हैं इस चीज़ को और मैं चुप थी, लेकिन अब मैंने कहा चुप क्यों रहना। जब जो चीज़ होती है, जो बात होती है ना, वो इंसान को बोलना चाहिए। और कहीं पे अगर कोई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे इंसान अगर कुछ कर ना सके, किसी को मतलब लड़ ना सके अपने लिए, तो आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, बोलना ज़रूर चाहिए। ये है कि ये आपको पता है कि एक शादी चल रही थी घर के अंदर, सारा कुछ इस तरह से, काफ़ी मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बताती भी रही थी सारा कुछ। तो उनसे मतलब शादी से 2-3 दिन पहले की बात है कि मेरे घर में चोरी हुई। मेरे घर में चोरी हुई और मेरे घर के अंदर ही मेरा पार्लर है, ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। तो ये है कि मतलब मुझे पता है कि मेरी चोरी किसने की, कैसे की, मुझे सब कुछ पता है। और अब तो मुझे बिल्कुल 100% कन्फर्म पता चल गया। वो ऐसे हुआ कि कुछ लोग नाम निहाद मेरे अपने जो है ना वो बनते हैं, ठीक है ना, वो आए मेरे घर में इसी तरह से, ठीक है ना। वो आए तो उनके साथ एक जो है ना वो बच्ची भी थी, उनके साथ ही आए इसी तरह से। तो बैठे, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ क्योंकि शुरू से हमारा आना जाना है, उठना बैठना है, सारा कुछ है। मैंने आज तक कभी भी ये बात नहीं की है, इवन कि किसी से भी रिलेटेड मैंने आज तक कभी ये चीज़ नहीं की कि यार मेरी ये चीज़ गुम होगी, ये चीज़ गुम होगी, कभी भी नहीं की। 5-6 साल तो मेरी शादी को है, मैंने कभी भी ये नहीं की। लेकिन अब मैंने ये चीज़ की क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है। तो बच्ची आई बैठी तो बड़ी, उन्होंने ना वो जो माँ बेटियां थी ना, उन्होंने पहले से प्लानिंग की हुई थी कि वहां जाके हमने ये चीज़ आज करनी है, ठीक है ना। तो वो जैसे ही आई बैठी, तो मैं अपने रूम में बैठी थी, वो भी आए बैठे, हम गपशप कर रहे हैं इस तरह से। मेरे ज़हन गुमान में भी ये चीज़ नहीं थी क्योंकि शुरू से वो मेरे पास आते हैं जाते हैं, बड़ा टाइम गुजारा है, इस तरह से मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो बच्ची कहती है ना, क्योंकि प्लानिंग की हुई थी पहले से, मैंने शर्ट चेंज करनी है क्योंकि मैंने शर्ट उल्टी पहनी हुई है। मैंने कहा शर्ट तो तेरी ठीक है बिल्कुल,
उल्टी कैसे है, नहीं वो मुझे चुभ रही है इसलिए मैंने जाके चेंज करना है। मेरे जहन गुमान में भी नहीं था कि इसके जहन में क्या चल रहा है, ये लोग इस तरह आए हुए हैं, प्लानिंग करके आए हुए हैं सारा कुछ। तो फिर मैंने उस चीज़ को ना मतलब मैंने कहा ठीक है जाओ चेंज कर लो। वो सीधा आई इधर ना पार्लर के अंदर। अब पार्लर में वो आई, बहुत, मैं नहीं कहती मेरे लाखों रुपए चुरा लिए ये वो, क्योंकि मेरे पास खुद लाखों रुपए नहीं है खैर। लेकिन ये है ना कि हक हलाल का, आपका 1 रुपया भी हो ना हक हलाल का, और जब आपने सही अपने मुश्किल से 1-1 रुपया बनाओ ना, तब आपकी 10 रुपए की चीज़ भी आपके लिए बहुत कीमती होती है। तो उसने बड़ी बारीकी के साथ आके मेरा मेकअप खोला, उसके अंदर से एक स्टिकली और ब्रशेस का जो पूरा सेट था ना वो उसने उठा लिया, ठीक है ना, पूरा सेट उठा लिया। सही कीमती मेरा ब्रशेस का पूरा सेट था, मैंने सैलून के लिए रखा हुआ था, 4-5 साल मेरे सैलून को हो गया और मैं शुरू से वही यूज़ करी क्योंकि ब्रांडेड थे। वो उसने पूरा सेट उठा लिया, और जो पाउच था ना वो अंदर बैग के अंदर ऐसा बैग बना होता था, क्योंकि ब्रांडेड थे, बहुत अच्छी इसकी पैकिंग थी। पाउच इसी तरह रख दिया, सारे ब्रशेस वगैरह उठा के ना, तो हाँ ब्रशेस वगैरह उठा के क्या छुपाना, यहाँ पे अपने उसने रख दिए, ठीक है। बच्ची ने, बहुत बच्ची नहीं है खैर, अच्छी खासी है, लेकिन चलो बच्ची कह लो। तो उसने यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे डाल दिए, तो दूसरे कमरे में गई वो, ठीक है। हमारे पीछे कमरे में आई, तो 2 मिनट भी नहीं बैठी, कहते मैंने वॉशरूम जाना है, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि शायद चीज़ गिरने वाली है या कुछ भी ना, चीज़ गिरने वाली है। अच्छा वॉशरूम जाना है, हमने कहा चली जाओ। गई वॉशरूम में अकेली। अच्छा मैं आपको बताऊं, वो बच्ची ऐसी है कि वो वॉशरूम कभी भी किसी के बगैर अकेले जाती ही नहीं है, कभी नहीं जाती है। वो पानी पीने के लिए भी जाए ना, तो किसी को दुम बना के अपने साथ लेके जाती है। तो अकेली वो वॉशरूम में गई, और एक तो अकेली गई, ऊपर से उसने वॉशरूम में जाके कुंडी लगा ली, ठीक है ना। कि देखो यार, कुंडी लगा के उसने कि आगे पीछे जो है ना वो ब्रशेज उसने छुपा लिए। निकले ये लोग, तो ये लोग निकल के चले गए, ये लोग निकल के चले गए। मैंने जो है ना अच्छा कुदरती बात ये है कि मैं 2-3 दिन तक मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रही थी, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं कर रही थी। लेकिन ये कि उसी दिन वो जैसे ही निकले, तो मैंने कहा कि यार अच्छा उससे मतलब रात को ना मेरे घर में आती है मेरी आंटी, मतलब काम पार्लर के लिए मेरे पास आंटी आती है, मेरी स्टूडेंट्स वगैरह भी आती हैं। तो जो है ना वो चली गई थी, उसके बाद मैंने अपना मेकअप खुद देखा था कि मेरा मेकअप था यहाँ पे, ठीक है ना। खैर ये हुआ ना कि वो जैसे ये गए, तो मैं आई, मैंने कहा कि यार मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कस्टमर आई थी, रात को उनका फंक्शन था, और मेरी जो आंटी और स्टूडेंट्स है ना वो चली जाती है 6 बजे तक। मेरी जो कस्टमर आई थी वो 8 बजे आई थी, उनका मैंने मेकअप किया था, मेरे पास था। अच्छा ये मैंने कहा कि यार मैं ऐसा करती हूँ, मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ और मैं व्लॉगिंग वगैरह कर लेती हूँ। मैं जैसे आई मैंने हाथ लगाया, मेरे मेकअप नहीं है अंदर गायब। ओके। तो जो है ना वो मेकअप बीच में से गायब है। मैंने देखा, अब देखो यार बंदे को पता होता है किसने की है, क्या चीज़ की है। मैंने कहा अच्छा वो इतनी 420 मेरे साथ उन माँ बेटियों ने की। शर्ट उल्टी पहनी है, शर्ट तो ठीक थी, नहीं चुभ रही है, फिर वॉशरूम जाना, अकेले जाना, कुंडी लगाना, मुझे पता चल गया कि यार इन्होंने ये चीज़ की है, ठीक है ना। तो मैं इनके पीछे गई, मैंने कहा कि यार ये घर पहुंचेंगे तो ये जो है ना मतलब फिर मुझे नहीं ये चेकिंग वगैरह, मतलब फिर ये आगे पीछे कर देंगे, फिर क्या ये चीज़ होगी, ठीक है ना। तो मैं जाती हूँ इनके पीछे कि मैं अपनी चीज़ ले लूँ। मैं जब इनके पीछे गई ना, तो इन्होंने मुझे हाथ नहीं लगाने दिया, इस माँ बेटी ने मुझे हाथ नहीं लगाने दिया। इन्होंने मुझे कहा कि यार मोहल्ला है, लोग देख लेंगे, बेइज्जती हो जाएगी। हालांकि मोहल्ले में कोई भी नहीं था, रात को 9:30 साढ़े 9 बजे के कोई टाइम था, मतलब रात के ही टाइम था, तो कोई भी नहीं था। लेकिन इन्होंने मुझे चेकिंग नहीं करने दी, मोहल्ला है लोग देख लेंगे, तो घर जाके चेकिंग करते हैं। वहां पे इन्होंने चीज़ फुर कर दी, ठीक है ना, चीज़ वहाँ पे इन्होंने फुल कर दी। तो मुझे अब समझ आ फिर मैं बाइक पे थी अपने हस्बैंड के साथ, हम घर पहुंचे, तो मुझे फिर आके कहते अब चेकिंग कर लो। अब मैंने कहा अब मैं क्या चेकिंग करूँ, कि यार मैंने भी दुनिया देखी है, ये मुझे बेवकूफ़ बना रही है कि अब तो चीज़ है ही नहीं है, ठीक है, अब तो चीज़ गायब हो गई है। तो मैं वहाँ से खैर निकल के मैं आ गई, मैं निकल के इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी जो आंटी आती है उसने तुम्हारी चोरी की है, ठीक है। मैंने कहा कि यार
तुम जो है ना, मैंने कहा है कि मैंने उसके जाने के बाद रात को अपनी मेकअप देखा था सारा कुछ। तो मैंने कहा कि तुम लोग कुरान पे हाथ रख लोगे, नहीं, क्या खुद कहती हम कुरान पे हाथ रख लेंगे कि हमने नहीं किया। तो फिर जो है ना, मैंने मैंने आगे से मतलब ये मुझे ऊपर से कह रहे थे कि हम ये कहेंगे इसने कौन सा रखवाना है। मैंने कहा ठीक है, आप कुरान पे हाथ रखें। कहती है हम क्यों कुरान पे हाथ रखें, हमने जब किया ही नहीं है, हम क्यों कुरान पे हाथ रखें। तुम अपनी जो आंटी है ना उससे कुरान पे हाथ रखवाओ, उसने की है। मेरी आंटी को ये चीज़ मैंने बताई सारी कुछ, वो आई यहाँ पे। अब मुझे, मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे ना, मेरा घर है, मेरी चीज़ है, मुझे आपके ऊपर 100 में से ना 110% यकीन है कि आपने कोई काम नहीं किया हुआ, लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं। उसने कहा, उसने ऐसी झोली उठाई ना, उसने कहा भाई मैं तो अपना दुपट्टा उसने उतारा, कहती है अल्लाह कीड़े डाले, अल्लाह अपने बच्चों में से निकाले जिसने ये चीज़ की। और उसने इतनी बदवा की, कहती है बेटा तू नाराज़ होती है या खुश होती है, लेकिन आज से मैं दिन रात कुरान पे मैं इनको बदवाएं दूंगी कि इनके अल्लाह पाक इनमें कीड़े डाले, और तुझे ये चीज़ नजर आए कि किसने तेरी चोरी की है। मैंने कहा आंटी मुझे पता है। फिर उसने मुझे बोला, कहती है बेटा फिर भी जहाँ पे नाम मेरा आया तो मुझे ये चीज़ गवारा नहीं है। मैंने कहा आंटी मुझे पता है, मैंने आपके जाने के बाद देखे। कहते नहीं। फिर उसने मुझे बताया, कहती है हमारे पेशावर में एक बाबा है ना, वो ऐसे मतलब इस्तिहारा टाइप करता है ना, तो फिर वो नाखून में देखता है, तो नाखून में जो कुछ हुआ होता है, जिसने किया होता है ना, वो चीज़ सामने आ जाती है। मैंने कहा आंटी छोड़े, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, ये वो। उसने कहा नहीं बेटा, तुम ना मानो ना तुम करो, मैं ये चीज़ ज़रूर करूँगी, ठीक है ना। तो फिर ये है ना कि वो चली गई थी यहाँ से, मतलब वो 3-4 दिन यहाँ पे आई। फिर जब उनके हस्बैंड आ गए, वो उनके साथ पेशावर चली गई। वो पेशावर चली गई और अब वो पेशावर से तकरीबन जो है ना कल वो वापस आई हैं। मैं वीडियो वगैरह नहीं बना, हाँ नहीं, अगले दिन फिर जो है ना, मतलब इन्होंने आंटी ने कहा मैं कुरान पे भी हाथ रखती हूँ, उन्होंने कुरान पाक पे भी हाथ रखा। मैंने कहा आंटी ना करें, मुझे आपका पता है। तो ये जो लोग थे ना, ये मुकर गए, ठीक है। इन्होंने बाहर लोगों को झूठा बोला, मतलब बदनाम, मुझे बदनाम करने के लिए। यार एक से इसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया, दूसरा सबको कहती है इसने कुरान पे हाथ रखा है, हालांकि इन्होंने कुरान पे हाथ ही नहीं रखा, क्योंकि ये चोर थे, इनको पता था ना इन्होंने कुरान पाक पे हाथ नहीं रखा था। और दूसरा ये कि मुझे भी पता था कि इन्होंने चोरी की है ना। तो मैंने कहा कि यार अब ये देखो कैसे जी कह रही है हम झूठा कुरान उठा लेंगे, अस्तगफुरुल्लाह। तो मैंने कहा कुरान पाक कोई मजाक तो नहीं है। मैंने इस चीज़ को, मतलब मैं चुप हो गई, इस चीज़ को मैं नहीं बोली। अब क्या हुआ कि कल मेरी वो आंटी वापस आई, हाँ, उन्होंने वहाँ पे वो गई पेशावर, 5 दिन वो वहाँ पे रह के उन्होंने सारा हिसाब किताब किया, सारा कुछ, और उन्होंने मुझे वो चीज़ बताई। अब मुझे हर चीज़ क्लियर हो गई कि किसने की, कहाँ पे किया, कैसे भी किया, और सब कहाँ फिर वो चीज़ की गई, कैसे किया गया, सब कुछ मेरे सामने वो चीज़ आ चुकी है। तो अब ये है कि मेरी आंटी जो है वो अब मेरे पास है, लेकिन वो आती नहीं है, वो वीडियो वगैरह में नहीं आती, क्योंकि वो उनकी फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्ट है। लेकिन मैं फिर भी उनसे मतलब बोलूँगी कि अगर वो सामने ना आए वीडियो पे, लेकिन वॉइस से ही वो आप लोगों को ये चीज़ बता दे कि जो कुछ उन्होंने देखा और जो कुछ हुआ और जो कुछ मेरे घर में हुआ, वो आपको बता सके, ताकि आप लोगों को पता चले। लेकिन ये है कि मुझे ये चीज़, मुझे पहले मैंने कहा इनको, मैंने कहा मेरी ये बात पत्थर पे लकीर है कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसी हुई है और इसने की है। तो ये आगे से मुकर गई है, वो मैंने भी अपने मतलब मैं चुप होगी, मैं खामोश होगी, मैं नहीं बोली फिर, ठीक है ना। ये कुदरती बात है, मैं जब से पैदा हुई हूँ आज तक, जब भी मेरी लाइफ में कुछ होता है, कोई मेरे साथ फ्रॉड करे, कोई धोखा करे, कुछ भी करे, मेरा दिल बोलने लग जाता है। और फिर लाख मुझे दलीलें दे दो ना, मेरा दिल उसी बात पे अड़ा होता है कि ये चीज़ यहाँ पे हुई हुई है। लेकिन अब तो मुझे क्लियर हो गई है, सामने आ गया, मतलब बिल्कुल सामने हर चीज़ आ गई है। तो मतलब मैं कह ही नहीं सकती कि यार कैसी ये मेरे अपने थे, कि लानती के मतलब इतनी इनकी ये चीज़ थी कि चोरियों पे ये लोग उतर आए इस तरह करने का। मैंने तो दोबारा शादी थी, शादी पे इन्होंने कहा मेकअप शेकअप करेंगे, मैंने कहा मेरे घर में घुसना भी नहीं है, मैंने इन लोगों को अपने घर में घुसने भी नहीं दिया। लेकिन मुझे इस चीज़ का दुख, इंतहाई दुख है कि यार इतने घटिया ये लोग निकल आए कि ये चोरियों पे उतर आए। तो और वो भी चोरी भी क्या की इन्होंने, मेरे पार्लर से रिलेटेड की जो मेरी रोजी रोटी है, मैं आप लोगों के साथ अब अपनी लाइफ की हर चीज़ डिस्कस करूंगी, मैं आपको सब कुछ बताया करूंगी। अब चाहे दुनिया जो मर्जी कहती रहे, बहुत दुनिया के डर से आज तक मैं चुप हुई, और जब से पैदा हुई तब से आज तक जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई है। अब चुप नहीं रहूंगी, कम से कम लोगों को बताऊंगी कि कल को मेरे जैसे कोई और ना हो, कम बदबख्त ना हो। तो मैं आप लोगों के साथ अब ये चीज़ें शेयर करती रहूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। लेकिन ये है कि मुझे, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ऐसे नाम ने, हाँ, जो अब
अपने ही घर या अपने ही घर अपने घर में आके चोरी करे, और वो भी वो चीज़ करे कि जो मेरी रोजी रोटी है। सिर्फ मेरा पूरे घर का सिस्टम, मैं आप लोगों से क्या झूठ बोलूं कि मैं सिर्फ इस पार्लर पे चला रही हूँ। उन्होंने मेरे वो चीज़ छुपा ली है कि अब मेरे पास कोई काम आए तो मैं कर नहीं पाती, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं अपने लिए और ले सकूं। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास वाकई 4-5 हज़ार भी नहीं है कि मैं अपने लिए और ब्रशेज ले सकूं। मेरे हालात बहुत इस वक्त सख्त हुए हुए हैं, लेकिन कैसे घटिया और लानती लोग हैं। तो ये है कि मैं तो कहती हूँ ना कि पहले मुझे डर होता था कि यार बड़े हैं, इनकी बदवा लगती है ये वो, लेकिन अब जो इनकी घटिया हरकतें सामने आई है, समझ आई कि ये औरत इतनी मुनाफिक है, इतनी ज्यादा मुनाफिक है। तो फिर मैंने कहा ऐसे लोगों की तो बदवा नहीं लगती, लेकिन मैं दिन रात यही कहूंगी कि अल्लाह पाक कीड़े डाले इनमें। मैंने आज तक कभी बदवा नहीं दी थी, मेरी पूरी जिंदगी पैदा होने से आज तक बर्बाद होगी, मैं नहीं बोली, लेकिन अब मैं बदवा दूंगी। अब जो उन्होंने मेरे साथ किया है ना, मैंने कहा अब शायद ये सुधर जाए, अब शायद ये सुधर जाए, अब सुधर जाए, ये सुधरने वालों में से नहीं है। अब मैंने बदवा दिया, अल्लाह पाक इसमें कीड़े डाले और मुझे मेरी आंखों से दिखाए, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने दिखाया। फ्रेंड्स, आप लोग भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ। मेरे साथ जो कुछ पहले हुआ था ना, जो मेरी बच्ची पैदा हुई, वो अल्लाह पाक ने ऐसा मेरा इंसाफ किया, मेरी आंखों के सामने आ गया था, मुझे पता चल गया था किसके साथ क्या हो चुका है। और अब जो ये चीज़ मेरे साथ हुई है ना, तो मैं अल्लाह पाक से कह रही हूँ, अल्लाह पाक मेरा इंसाफ करे और मुझे अल्लाह पाक दिखाए कि मेरे कुछ पैसों के ब्रशेस थे, लेकिन इन पे अल्लाह पाक इतना बड़ा इन पे डाले ना ये चीज़ कि ये कभी ये सोच भी ना सके इनका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और अल्लाह पाक मेरा निकाले इनसे, और अल्लाह पाक कीड़े डाले, ऐसे कीड़े डाले ना कि पानी एक घूंट मुंह में देने वाला भी कोई ना हो। और इंशाल्लाह आप लोग भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी, आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगी ये चीज़। आज मेरा ये चीज आप लोगों से वादा हो गया। और वैसे भी अब जो कुछ मेरी लाइफ में शुरू से आज तक था ना, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। भाड़ में जाए इज्जत, भाड़ में जाए सारा कुछ, क्योंकि चुप रह के ना और जिंदगी बर्बाद पे बर्बाद होती है। और लोग पता है क्या कहते हैं, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। लोग ये नहीं देखते कि ये ऐसी है तो इसके पीछे क्यों है, इसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले थे कौन, किस वजह से ये हुई है। लेकिन मैं जरूर बताऊंगी कि मुझ पे जो लोग उंगलियां उठाते हैं, जो मुझे गलत कहते हैं, जो मुझे बुरा समझते हैं, तो मैं क्यों ऐसी हूँ, या मेरे साथ क्या कुछ लाइफ में हुआ और किसने किया, मैं हर चीज़ अब आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट किया करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और मतलब मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। ये इसलिए कहती हूँ ना कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ, और इन लोगों के साथ अब मुझे दोबारा इन लोगों के पास जो है ना जाना पड़े, ना मुझे इनकी जो है ना कभी मुहताजी हो, क्योंकि बहुत बस ज़िंदगी बर्बाद करके देख ले इन लोगों के लिए, अब कभी मैं इनकी शक्लें भी ना देखूं बस। तो बस सपोर्ट किया करें और दुआ किया करें बहुत सारी कि अल्लाह पाक आसानियाँ करे मेरे लिए, मेरी बच्चियों के लिए। तो अल्लाह पाक आप सबके लिए भी आसानियाँ करे। तो बस अब जुड़े रहिए साथ, अब ज़िंदगी को कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। बस सोचती होती थी छुपाऊंगी छुपाऊंगी, लेकिन अब नहीं छुपाऊंगी। इंशाल्लाह अब आप लोगों के साथ डिस्कस किया करूंगी।